ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूस की कथा, बोलिए क्रूस की कथा आज हम सीखेंगे। हालेलुया। आखिर क्रूस का भेद क्या है? आमेन। बाजू वाले को बोलिए क्रूस की कथा आज सीखना। हालेलुया। उसके भेद को समझकर जाना। आमेन। हालेलुया। सो परमेश्वर का जो वर्ड है आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए क्या क्या नहीं किया और क्या क्या किया है। आमेन। हालेलुया। तो आइए हम उसके वर्ड को आज हम सीखेंगे बहुत ध्यान से। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कहीं भी इधर उधर ध्यान को ना भटकाइएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट आप शब्द को सीखने जा रहे हैं और ये शब्द जब आपके अंदर आएगा, आपके अंदर एक अद्भुत भरपूरी आएगी आपके लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो बाइबल कहती है क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। सभी जन पढ़ेंगे एक बार साथ में। मैं 1 2 और 3 कहूंगा और आप सब साथ में पढ़ेंगे। हाँ, 1 2 3। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। यस। अच्छा, आपकी भाषा में थोड़ा लंबा रहता है ना, लंबा लिखा रहता है। हाँ, लंबा वर्ड रहता है। ओके ओके। सो कोई बात नहीं। यहां पर लिखा फिर से एक बार मैं आपको पढ़कर बता दूं। बाइबल कहती है क्रूस की कथा। क्रूस की कथा जो है, ये कथा सिर्फ कथा नहीं है, ये कहानी नहीं है कि आप और हम जो अपने बाप दादों से, अपने लेक्चर्स से, अपने उन धर्म गुरुओं से कथा सुनते, ये वो कथा नहीं है। ये कथा है, जीवन बदलने की कथा है। हालेलुया। ये कथा है, आपकी परिस्थितियां बदलने की कथा है। ये कथा है एक वो परमेश्वर की जिसने स्वर्ग छोड़कर वो पृथ्वी पर पूरे मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। ये हकीकत और बहुत जरूरी कथा है जो पूरे मानव जाति को सुनने की आवश्यकता है। हालेलुया। ये बहुत आवश्यकता है आज की कथा। सो बाइबल कहती है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। ये मूर्खता क्या है? नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। वचन कहता है कि क्रूस की जो कथा है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। दो शब्द है, एक नाश हो जाना और एक प्रभु में सो जाना। प्रभु में अपना जीवन खत्म करना। आपने देखा कई लोगों को प्रभु में जीवन, उन्होंने अपने जीवन को, अपने लाइफ को दे दिया और वो दुनिया से प्रभु के पास चले गए। वो नाश नहीं हुए, वो प्रभु में चले गए, वो प्रभु में सो गए। और बाइबल कहती है कि ये जो कथा है वो नाश होने वाले के लिए मूर्खता है। जो आज उनका जीवन प्रभु में विश्वास तो करते हैं, प्रभु के वचन के ऊपर चलते तो हैं, प्रभु के कलाम को मानते तो हैं, लेकिन उनका जीवन आज भी वो संसारिक जीवन से भरा हुआ है, संसारिक चीजों से भरा हुआ है, संसारिक लालसाओं से भरा हुआ है, संसारिक वस्तुओं से भरा हुआ है। और बाइबल बताती है कि वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जो प्रभु में और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु को अपने जीवन में इस रीति से ग्रहण किया है कि सिर्फ मेरा जो काम है सिर्फ बन जाए, मेरी परिस्थितियां बदल जाए, बस मैं चंगा हो जाऊं, मैं बीमारों से आजाद हो जाऊं, मेरे जीवन में ये ब्लेसिंग मिल जाए, मेरे लाइफ में ये ब्लेसिंग मिल जाए और मैं सब कुछ मिल जाए, बस इतना मेरे लिए काफी है। सो ध्यान से सुनिए, इधर मैं आज आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। यहां तक सीमित नहीं है। बाइबल कहती है उन लोगों के लिए जो नाश होने वाले,
कई लोग जिनको ये सुसमाचार पता नहीं है, हो सकते हैं आपके रिश्तेदार, हो सकते हैं आपके आस पड़ोसी, हो सकते हैं आपके भाई, हो सकते हैं आपके माँ बाप, हो सकते हैं आपके रिश्तेदार, हो सकते हैं। और आपने अपने जीवन में इस क्रूस की कथा को, क्रूस के बारे में, क्रूस के जीवन, प्रभु के यीशु को क्रूस पर चढ़ने के बारे में आपने सीख लिया, आपने जान लिया, आपने महसूस किया, अपने लाइफ को आपने बदल दिया, लेकिन आप अपने तक सीमित रख दिए। यहां तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि तुम जाओ, उन लोगों तक भी इसका प्रचार करो, इसे बताओ। ये कथा, ये कहानी, ये स्टोरी सिर्फ ये दर्शाया हुआ नहीं है कि एक व्यक्ति ने आकर लिख दिया, बस लिख दिया है। ये लिखा हुआ स्टोरी है, लिखा हुआ स्टोरी नहीं है मेरे भाई, मेरे बहन। ये हर एक एक चीज, ये प्रूफली चीज है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए किया है। आज जिन लोग पाप में, गुनाह में अपने जीवन को आज बिता रहे हैं, आज वही लाइफ जी रहे हैं, और पता है जब वो संसार को छोड़ कर जाएंगे, जब वो मरेंगे, तो बाइबल कहती है कि वो नाश हो गया है। क्या हो गया? वो नाश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। और नाश होने वाला व्यक्ति कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। यस, नाश होने वाला जो शब्द है एक बहुत अलग शब्द है। वो अगर वो नाश हो गया है, उसका जीवन वो नरक में है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो क्रूस की कथा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हमारे लिए, पूरे मानव जाति के लिए। हालेलुया। कि हम जो हमारे लाइफ जो पापों में, गुनाहों में फंसा पड़ा था, जो तकलीफों में फंसा पड़ा था, जो हमारे जीवन, जो उस नष्ट होने वाली, नाश होने वाली जो जीवन पड़ा था, वही नाश होने वाली बात कह रहा है आज। उस नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हालेलुया। बाइबल कह रही है वो मूर्खता है जो अपने लाइफ को बदल नहीं पा रहे, अपने जीवन में, अपने जीवन को वो बदल नहीं पा रहे, अपनी परिस्थितियों को वो बदल नहीं पा रहे। कहता है वो मूर्खता के कारण आज वो नाश हो गए हैं और उनका जीवन कहां हो गया? वो नरक का भागीदारी हो गया है। मूर्खता के कारण परमेश्वर का वचन सुना, लेकिन परमेश्वर के वचन को मनन नहीं किया, परमेश्वर के वचन के ऊपर चला नहीं, उसको अपने हृदय में नहीं उतारा, उसको अपने हृदय में नहीं लिया। कितने लोगों को बोलने के बाद भी कि प्रभु के वचन में अच्छे तरीके से अपने जीवन को बिताओ, लेकिन फिर भी उनका जीवन ऐसे ही भरा पड़ा रहता है। वो संसारिक, यहां से जाएंगे लेकिन फिर उनका पहले का जैसा जीवन हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है ये मूर्खता से भरा हुआ है और ये नाश होने वाली उनके जीवन में ये काम कर रहा है सैतान, और तुम नाश हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि जो आज के दिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, यूहन्ना 3:16 में लिखा, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इस दुनिया से ऐसा मोहब्बत, ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र उसने हमारे और आपके लिए इस दुनिया पर भेज दिया, कि ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, विश्वास लाए, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को वो प्राप्त करे। आमीन। लेकिन बाइबल कहती है कि लोगों ने नहीं पहचाना। अरे वो तो परमेश्वर था, क्या परमेश्वर मर सकता है? ध्यान से सुनिएगा, क्या परमेश्वर मर सकता है? बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर तो आत्मा है। क्या है? वह आत्मा है। बोलिए, परमेश्वर आत्मा है। वो कभी मर सकता है? नहीं मर सकता। लेकिन वो अपने आप को हम लोगों के लिए बदल कर इस पृथ्वी पर आया। किसमें? लहू और मांस में रूपांतर होकर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। निकालिए एक वचन, इब्रानियों की पुस्तक 2 और उसका 14। यहां लिखा, इसलिए
कि जब लड़के मांस और लहू के भागी हैं, सुनेंगे ध्यान से, लड़के लहू और मांस के भागी हैं, तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया। हालेलुया। कौन सहभागी हो गया? कौन लहू और मांस है ये? कौन ये लहू और मांस की, किसके बारे में ये चर्चा की गई है? कौन ये लहू और मांस के समान ये सहभागी हो गया? आगे लिखे, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को। मृत्यु पर किसको शक्ति था? आज किसके ऊपर शक्ति प्रभाव कर रही है शैतान का? किसके ऊपर? जल्दी से बोलिए, किसके ऊपर? अरे किन के ऊपर शक्ति प्रभाव कर रहा है शैतान का? किसके ऊपर? प्रभु। अरे हमारे ऊपर, मतलब किसके ऊपर? हमारे ऊपर भी, और किसके ऊपर है ना? हमारे ऊपर में भी, हम में भी वो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर वो कर रहा है, सब में नहीं करता है वो। हमारे ऊपर मत बोलिए। अविश्वासी लोगों के ऊपर, अविश्वासी जो प्रभु में है और फिर भी उनका जीवन संसारों से भरा पड़ा है, जो मैंने पहले कहा, बात कही, उनका जीवन संसारिक चिंताओं और लालसाओं में। आपने पढ़ा लूका की पुस्तक उस दिन नाइट में, कल था ना मीटिंग नाइट में, क्या पढ़ाया था आपको? क्या बताया था? कि तुम्हारा मन खुमार न और मतवालापन न हो। प्रभु ने चिताया अपने लोगों को, अपने चेलों को, देख मैं क्रूस पर मुझे चढ़ा देंगे, उससे पहले ये वाणी मैं तुम्हें कह कर जाता हूं, तुम अपने जीवन को चिताओ और तुम सुरक्षित और ध्यान दो। तुम इस संसार की लालसाओं के पीछे न जाकर तुम अपने जीवन में वो आलसीपन अपने जीवन में प्रकट न करो। तुम्हारा मन मतवालापन ना हो, तुम्हारा मन खुमार ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने सभी को संदेश दिया। हालेलुया। इधर देखो, इधर सुनो। हालेलुया। उसने कहा तुम्हारा मन मतवालापन न हो। इन्हीं लोगों के लिए कहा गया जो प्रभु में रहने के बाद भी वो प्रभु से दूर है। आज भी अपने आप को कहते हैं कि हम प्रभु के भक्त हैं, लेकिन वो भक्त नहीं है। समझ रहे आप? ये शैतान का प्रभाव किसके ऊपर काम कर रहा है? जो प्रभु में रहने के बाद भी संसार की रीति और संसार के कामों में, संसार की चिंताओं में, संसार की हर एक लालसाओं में वो जीवन को जी रहे। शैतान उसके लाइफ में आज काम कर रहा है और उसको क्या कर रहा है? उसके जीवन को मृत्यु का अधिकार उसके ऊपर लेकर आता है। मृत्यु का अधिकार लेकर आता है उसके। इसलिए यहां पर देखो मैं खोलकर आपको बता रहा हूं, सुनिएगा। मैं एक एक वचन आपको तोड़ कर बताऊंगा। लिखा, जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है। लड़के कौन? लड़के कौन? लड़के कौन? हम लोग। लड़के हम कैसे बने हैं? मांस और लहू से। हम लड़के जो मांस और लहू के भागी है, तो सुने, तो वह, इधर देखिए, आप बाइबल पढ़ लिया ना, आप इधर देखिए। तो वह कौन? यीशु। समझ रहे आप? तो वह कौन? यीशु। आप ही वो परमेश्वर, आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया। किनका सहभागी हो गया? हम सभी का सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, शैतान को। किसको मिली थी? शैतान को। शैतान को अधिकार है। आज देखो लोगों को आधे उम्र में लेकर जा रहा है ना, उसको अधिकार है। अगर प्रभु के अंदर हो ना, आप जयवंत हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शैतान का अधिकार आपके ऊपर नहीं है। बाइबल कहती है, अब मैं एक लाइन में आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि जो हम मांस और लहू के द्वारा जो हम बनाए गए, तो हमारी पापों की क्षमा उसके लहू बहाने के द्वारा ही हो सकता है। तो लहू आखिर बहाएगा कौन?
दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो पवित्र हो, जो निष्कलंक हो, जिसके द्वारा लहू बहाने के द्वारा पूरे मानव जाति के पापों को क्षमा हो सके। तो परमेश्वर ने पूरे लोगों को देखा, एक भी पवित्र नहीं। परमेश्वर ने कहा अब मुझे जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ऐसे जाऊंगा। अरे परमेश्वर मर नहीं सकता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। परमेश्वर मर नहीं सकता है, मर नहीं सकता, इसलिए वो मनुष्य रूप लेकर वो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया। किसमें बनकर? लहू और मांस में रूपांतर होकर हम लोगों में सहभागी हो गया। हालेलुया, हम लोगों में सहभागी हो गया। आज हम क्या है? आज हम सहभागी है, सहभागी, सबके साथ में भागी में है। और हम बात कर रहे हैं प्रभु के लिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये सहभागी है। और वो हमारे बीच में लहू और मांस में होकर आया। उसको पता था कि ये मानव जाति का उद्धार किसी के बहुमूल्य वस्तु के द्वारा, सोने और चांदी के द्वारा नहीं, परंतु निष्कलंक मेमने उसके लहू के द्वारा ही इसके पापों की क्षमा हो सकती है। इसलिए प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा। कैसे? वो लहू और मांस में होकर आया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर होने के बावजूद वो मर नहीं सकता, इसलिए वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया कि मनुष्य तो अपना प्राण त्याग सकता है लोगों के लिए। और जब वो प्राण त्यागा, जब वो लहू बहाया, जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, तब हमारे पापों की क्षमा मिली है। हालेलुया, तब हमारे गुनाहों की क्षमा मिली।